नमस्कार, मैं चंद्र प्रकाश साहू। आज हम मौजूद हैं सूरजपुर ज़िले के प्रेमनगर में। प्रेमनगर मानो मीडिया की सुर्खियों में बटोरते ही रहता है। तमाम आरोप प्रत्यारोप यहाँ के अफसरों पर लगते ही रहते हैं। इसके बाद भी यहाँ के विधायक वर्तमान जो खेजरा सिंह है, यहाँ के जो प्रेमनगर विधानसभा से पूर्व विधायक और केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह और यहाँ के जो प्रदेश के कहना चाहिए कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेम सिंह टेकाम, ये तमाम मंत्रियों के नाम लूँ मैं आपसे, ये यहाँ पर आके कभी दौरा नहीं किया, कभी देखे नहीं क्या दिक्कतें क्या है। जनता मानो भगवान के भरोसे बैठी हुई है। यहाँ पर के जो जिला प्रशासन की टीम है वो आती है, माँ तो खाना पूर्ति करती है। तो प्रेमनगर इस बार नया खेल ये हुआ यहाँ पर कि बीते कुछ माह पहले यहाँ की जो वैक्सीन, जो कोविड वैक्सीन जो हम आपको लगनी थी, उस वैक्सीन का डोज को कम लगा के अडानी माइंस के कर्मचारियों को भेज दिया गया, जिसकी पुष्टि हम नहीं करते, जिसकी पुष्टि वायरल ऑडियो और वीडियो में होता है। इसके बाद भी प्रशासन टीम गठित करती है और टीम आकर लीपापोती करती है और चली जाती है। मज़ेदार बात है कि इस बात की खबर यहाँ के CHMO डॉक्टर RS सिंह को थी। इसके बाद भी उन्होंने ये कहा अफसरों को कि आप बात को दबा के रखो। क्यों दबा के रखो? इसके बाद हम जब मीडिया में मामले आई, जब लगातार न्यूज़ चैनल अखबारों में जब खबरें छपी, तो CHMO साहब ने 3 निचले कर्मचारियों को निलंबित कर दिया। वो काफ़ी निचले कर्मचारी हैं और यहाँ के जो पूर्व BMO हैं डॉक्टर शशिकांत ने उन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। इसके साथ ही कुछ डॉक्टर और सम्मिलित हैं जिन्होंने वैक्सीन घोटाला की थी। इसके साथ ही उन्होंने जो है टेस्टिंग में घोटाला लगातार की थी। इसके बाद भी उनके ऊपर कोई ठोस कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही है। जनता जो है भगवान के भरोसे है। और देखा जाए देश में कोविड का तीसरा वेव का चल रहा है। सेकेंड वेव में देखा हमने कि लाशें बिछ गई थी। लाशों के लिए कब्रिस्तान कम पड़ गए थे, शमशान घाट कम पड़ गई थी। लाशें चारों तरफ अस्पतालों में थी। इस अस्पताल में देखेंगे स्वास्थ्य कर्मचारियों के पतियों की मौत हुई है। इस अस्पताल में मौत हुई है। लगातार लोगों की मौतें हो रही थी कोविड के दौरान और तीसरा वेव आने को है। WHO आग्रह कर रहा है, संकेत दे रहा है, प्रशासन लगी हुई है, सरकार कह रही है तीसरा वेव आने को है, आप सावधानी बरतिए, मास्क लगाइए, तमाम बचाव के उपाय करने के लिए बातें कर रही है। मगर देखा जाए तो प्रशासन यहाँ पर के जनता को भगवान भरोसे झोंक के रखी हुई है। हमने बीते दिनों कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह से मुलाकात करके हमने कहा था सर को कि सर आप सीरोमेन टेस्ट करवाइए जनता को। जिस ग्राम पंचायतों में लगता है कि यहाँ पर के जनता को वैक्सीन कम लगी हुई है, डोज लग गई है, तो एंटीबॉडी बना है कि नहीं बना है, सीरोमेन टेस्ट करवाइए और पता कीजिए उसमें कि टेस्ट से एंटीबॉडी बना है कि नहीं बना है। अगर नहीं बना है तो उनका चिन्हांकित करके उनको आप कोविड का वैक्सीन लगवाइए, तमाम व्यवस्थाएँ कीजिए, वो आपकी जिम्मेदारी होती है। डॉक्टर RS सिंह जो CHMO हैं, जो जिले के बड़े अफसर हैं डॉक्टर में, उनको हमने बोला था कि सर अब चिन्हांकित कैसे करेंगे कि किसको वैक्सीन लगी है कि नहीं लगी है। उन्होंने कहा था कि हम चिन्हांकित कर लेंगे। इसके साथ उन्होंने मीडिया में बाइट दी, हमें बाइट सुनाएंगे भी आपको आगे चल के। उन्होंने कहा कि डॉक्टर आरोपी है, उस पर हम कानूनी कार्रवाई करने की बात भी कही थी। लगातार जो डॉक्टर शशिकांत नहीं है उन पर FIR होना था, ताकि जो ऐसे कृत्य किए हैं उन पर उनकी सजा मिल सके। तत्काल उनकी सस्पेंड कार्रवाई की जानी थी, वो भी नहीं हुई। कम से कम हमारे जिले के DM को डॉक्टर RS सिंह को डॉक्टर शशिकांत के ऊपर जो पूर्व BMO थे उनको कम से कम जिला में अटैच करना चाहिए था, जो उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। इसके बाद उन्होंने नहीं किया चीज़ को। आखिर कब कार्रवाई करोगे, कब जनता की जान से खिलवाड़ करोगे साहब आप? जनता पूछती है प्रेम जनता आपसे कि अगर कुछ हो जाता है यहाँ की जनता को जवाबदेह कौन लेगा इसकी? उनकी लापरवाही के कारण यहाँ पर वैक्सीन की डोज कम लगी। हमने लगातार उनको मीडिया के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से सूचना दे रहे हैं कि साहब यहाँ पर अस्पतालों में अनियमितता हो रही है। इसके बाद वे खुली संरक्षण दे के रखे हैं। अगर वैक्सीन घोटाले में अच्छे से अगर जाँच की जाती है तो पहले आरोपी इसमें डॉक्टर RS सिंह होंगे, क्योंकि वो डॉक्टर के CHMO हैं और जिले को संभाल नहीं पा रहे हैं। वो वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अब ब्लॉक अध्यक्ष वर्तमान के जनपद उपाध्यक्ष तुलसी यादव जी मौजूद हैं। तुलसी यादव जी से हम जानेंगे कि जो वैक्सीन घोटाले हुए प्रेमनगर में, यहाँ की वैक्सीन की जनताओं को कम डोज लगा के जो अडानी को बेच दी गई थी, जिसमें प्रशासन ने जांच में पाया कि जिसमें से 3 कर्मचारियों को निलंबित कर दी है, इस और BMO के ऊपर कार्रवाई की बात चल रही है जो अब तक हवाई है। अब इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस की जो भूमिका अब तक कुछ सामने नहीं आई है, कांग्रेस ने अब तक इसमें विरोध नहीं किया है। तो क्या मान के ये चलें कि तुलसी यादव भी वैक्सीन बेचने वाले के सपोर्ट में है? पहली बात तो आप बहुत अच्छा कि बताए कि पूरे भारत में कोरोना का प्रकोप छाया हुआ है और बहुत खोजबीन के बाद वैक्सीन हमें प्राप्त हुआ और जो जनता को लगना था या किसी भी आम आदमी को। और रहा सवाल प्रेमनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र,
जो आपने हमसे एक प्रश्न किया कि वैक्सीन घोटाले के मामले में आप क्या कहना चाहते हैं, कांग्रेस अभी तक इस क्षेत्र में पहल नहीं की है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा कोई बात हम लोगों के सामने नहीं आया है, न कोई रिटर्न में नहीं दिया है कि कोई भी पब्लिक को कम डोज में लग रहा है या तो उस वैक्सीन को कहाँ बेचा गया। मीडिया और पेपर के माध्यम से हम लोग ज़रूर देख रहे हैं और हम लोगों ने इस बात को पूछा भी डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, ये मीडिया में जो आ रहा है क्या सही चीज़ है कि आपके द्वारा वैक्सीन का विक्रय किया गया है अदानी में जाके, या तो मरीजों को या पब्लिक को कम मात्रा में वैक्सीन लगाया जा रहा है? तो उनके द्वारा साफ बताया गया कि ऐसा कोई बात नहीं है, मेरे से ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। कौन तकनीकी डॉक्टर ने आपसे कहा था ये बात? पूर्व BMO। अच्छा, इसने ही जो आरोपी है उसमें? हाँ। अच्छा, आरोपी ने कहा था आपको? अब मैं उसको नहीं बता सकता कि एक्चुअली में भी आरोप सिद्ध हुआ नहीं है। नहीं, आरोपी है वो, अपराध सिद्ध नहीं हुआ है, आरोपी है वो, जिन पे ऐसा नहीं हुआ है। जहाँ पे छोटे कर्मचारियों को निलंबित करने की बात है, तो छोटे कर्मचारी अपने डॉक्टर और वरिष्ठ लोगों का आदेश का पालन करते हैं। ठीक बात। तो जैसे उन्होंने दावा लिखेगा उसके हिसाब से उन्होंने वैक्सीन का लोगों को लगाते हैं। और जो उनको निलंबित किया गया है मेरे समझ से बाहर है, जबकि छोटे कर्मचारी उनको नहीं करना चाहिए, बड़े स्तर के लोगों के ऊपर कार्रवाई करनी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उपाध्यक्ष जी, ऑडियो वीडियो वायरल होता है, करेक्ट, इसमें से निकल के सामने ये आता है कि करीब लगभग, मैं सब पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, 8000 डोज लगभग कैंप लगा के बेच दिया गया, जिसमें से जिले के CHMO जो RS सिंह हैं, जो विधायक जी के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, आपको मालूम है, तो उन्होंने जांच, उनके जो टीम थी जांच में पाया कि इस पर अपराध, ऐसा कृत्य किया गया है। उसके आधार पर 3 कर्मचारियों को निलंबित की गई है और हमारे पास ऑफिशियल वीडियो बाइट दिए हैं वो कि इनके द्वारा कृत्य की गई है। इसके लिए हमने संचालनालय को लेटर लिखा हुआ कि हमारे क्षेत्र से, हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता निलंबित करना उनको, तो लिखा हुआ इस पर करें, कार्रवाई ऊपर से होगा। तो क्या ये मान के चलें कि कांग्रेस पार्टी इस बात को समर्थन करती है, वैक्सीन घोटाले पे कार्रवाई नहीं करेगी, या फिर आपकी पार्टी जो है वो ये मान के चल रही है कि आरोपी जो बोल दिया कि मैंने स्पष्टीकरण नहीं किया, तो इस बात को मान के चल रही है आप? इस पर आपकी क्या भूमिका होगी, आपकी पार्टी की और आपकी? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी सदैव जनता के हित में काम करते आया है, और चाहे वो नीचे स्तर का कार्यकर्ता हो या तो विधायक सांसद हो, जो भी कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं वो कभी जनता का हित नहीं चाहते हैं। अगर ऐसा बात अगर सामने आएगा तो दोषी के ऊपर कार्रवाई के लिए जरूर लेटर लिखा जाएगा। विधायक जी या मंत्री, हम लोग खुद सामने आके बोलेंगे कि इनके ऊपर कार्रवाई हो। लेकिन अभी तक कोई ऐसा लिखित में भी नहीं दिया है कि हमको कम डोज लगा है या तो यहाँ पे बिक्री किया गया है, कोई प्रमाणित नहीं हो पाया है। हाँ। उसमें मेरे माध्यम से जिला टीकाकरण अधिकारी के नेतृत्व में 3 सदस्यीय जांच टीम बनाई गई थी। उनके द्वारा वहाँ जांच किया गया था जिले से कितना वैक्सीन प्रेमनगर ब्लॉक को दिया गया था और उसमें कितने हितग्राहियों को वैक्सीन लगा था और उनके पास कितना वर्तमान में डोज बचा हुआ था, और साथ में जो रजिस्टर में एंट्री होता है उसकी जांच की गई। और आरडीओ में जिन जिन लोगों का नाम आया था उन सभी लोगों से बयान लिया गया। उसके बाद जो निष्कर्ष निकल के आया उसमें कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेके घोर अनियमितता बरती गई और कोविड प्रोटोकॉल का, वैक्सीनेशन प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया। इसके चलते उसमें मुख्य रूप से वहाँ के BMO की घोर लापरवाही उजागर हुई। साथ में जो RHO मेल और फीमेल थे जिनके माध्यम से टीकाकरण किया गया था उनके प्रति भी उसमें शिकायत की पुष्टि हुई। तो उसके बाद कलेक्टर महोदय से अनुमोदन पश्चात तो वहाँ के 2 फीमेल RHO और 2 मेल RHO को निलंबित किया गया है और वहाँ का जो BMO है उनको तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है और डॉक्टर नारद कुमार गुप्ता को भी प्रेमनगर का नया BMO कलेक्टर सर के अनुमोदन पश्चात बनाया गया है। और BMO के ऊपर और कार्रवाई हेतु संचालक स्वास्थ्य सेवाएं रायपुर को लेटर भेजा गया है। तो प्रथम दृष्टया माना जाए कि जांच में दोषी पाए गए हैं सर? हाँ, ये दोषी पाए गए हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई यहाँ इस स्तर पे जो हो सकता था
वो किया गया है। अब राज्य स्तर से आगे की कार्रवाई होगी। ऑडियो में सर वार्तालाप किन के बीच की गई थी? ऑडियो में एक तो आरएचओ फीमेल जर्मनिया पोया और ज्ञानेंद्र वार्ड बॉय है, उनके बीच में वार्ता हुई। और दूसरा जो वीडियो है उसमें डॉक्टर सत्यप्रकाश यादव और मदन भगत जो ड्राइवर हैं उनके बीच में वार्ता हुई है। सर और क्या कार्रवाई हो सकती है? निलंबन ही इसकी अंतिम कार्रवाई है या इसमें भी और कोई और कड़ी कार्रवाई हो सकती है? एफआईआर जैसे कोई कड़े कदम लिए जा सकते हैं क्या, क्योंकि मामला गंभीर है? अब देखिए, राज्य शासन से जो भी निर्देश आता है उसके बाद ये एफआईआर वगैरह की कार्रवाई हो सकती है। वहाँ से जैसे निर्देश आएगा उस के अनुसार ही करेंगे। तो सर डोज जिस तरह से बचा के दूसरे जगह एक कालाबाजारी का मामला है, तो कहीं ना कहीं उन लोगों की जान के साथ भी खिलवाड़ है जिनके लिए वो डोज थे और उन्हें कम लगाकर दूसरों को लगाया गया। तो इसको किस तरह से चिन्हांकित किया जाएगा कि वो कौन व्यक्ति हैं जिनके वायल बचाए गए? ये मुख्य रूप से बकीरमा उप स्वास्थ्य केंद्र में ये मामला देखने को आया था कि वहाँ पे जो 0.5 ml होता है उसके जगह कुछ कम लगाए थे। तो वहाँ जो भी हितग्राही लोगों का वैक्सीनेशन हुआ होगा उनका हम लोग एक बार जांच कराएंगे। और इसके लिए मुख्य रूप से सीरो कन्वर्जन का जो टेस्ट होता है, एंटीबॉडी बना है कि नहीं बना है, तो इसमें यदि शासन से ऊपर से निर्देश आता है तो उस पर काम करें। अदानी के किन लोगों से सर किनको इसमें जांच में रखा गया था, किन किन लोगों को? अदानी का को वहाँ के सीएमएचओ के नाम से लेटर गया था, लेकिन उनके द्वारा ऐसा रिटर्न में कोई जानकारी नहीं दी गई। और मौखिक तौर से ये बताया गया कि हमारे जो अदानी के कर्मचारी हैं उनका वैक्सीनेशन जो है उदयपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया गया है। हम लोग इधर तारा वगैरह या प्रेम नगर में हमारे यहाँ से नहीं किया गया है। जबकि इसमें सर बात आई कि आपके दो स्वास्थ्य केंद्र से गए हैं, तो निश्चित तौर पे अदानी की ही बात आई, तो क्या उनके द्वारा झूठ बोला जा रहा है कि जब बातें स्पष्ट सुना जा रहा है कि अदानी के कर्मचारियों के लिए ही वायल बचाए गए? अब इसमें मुख्य तौर से वो वहाँ का जो HR मैनेजर जो भी है उनके द्वारा जरूर स्वीकारोक्ति दी गई कि मतलब कुछ लोगों को हमारे यहाँ का वैक्सीन आपका शिव नगर में और तारा में लगाया गया है, लेकिन उसकी पूरी जानकारी जो है उन लोगों के द्वारा नहीं दी गई है। और सर इसके साथ सर एक बात और, सर आयुर्वेदिक को सर आपने नोडल बना दिया था सर, इससे पहले भी टेस्टिंग का नोडल बना दिया सर, कोविड वैक्सीन का नोडल बना दिया सर, कैसे सर इस टाइप से? क्योंकि MBBS ऑलरेडी वहाँ पर हैं, तो आयुर्वेदिक को बना देना ये जो है बीएमओ के अधिकार क्षेत्र में था, वो किस टाइप का वो अपने ब्लॉक में व्यवस्था करता है, तो वो बीएमओ के माध्यम से बनाया गया था। जिला लेवल से कोई लिखित आदेश उनको नहीं गया था कि किसी आयुर्वेदिक अधिकारी को वैक्सीन का नोडल बनाया गया। जबकि पहले जो है सत्यप्रकाश यादव वो वैक्सीनेशन का नोडल था, वो बीएमओ के माध्यम से ही चेंज किया गया था।